प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय, जब ये बात मैं कहता हूँ और ये इसलिए कहता हूँ कि सच में आप प्रभु के दास हैं, दासी हैं और बेटा बेटी हैं जो व्यस्त रहते हैं और प्रभु के कार्य में मस्त भी रहते हैं, क्योंकि प्रभु का कार्य है ही ऐसा कि जिसमें हमें आनंद मिलता है। जब हम इसका वचन बोलते हैं, जब हम किसी को इसके बारे में बताते तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और ये सच, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए एक तालियां बजाई जाती, खुशी मनाई जाती, क्योंकि एक पापी को आप जब सुसमाचार सुनाते हैं और जब वो मन फिराता है तो उसके लिए पश्चातापी के लिए तालियां बजती हैं। तो ये आपके कारण होता है, क्योंकि आप प्रभु का वचन उस तक लेकर गए हैं। आपके पांव सुहाने हैं क्योंकि आप सुसमाचार को लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। अगर आपने प्रभु के सुसमाचार को किसी को दिया है तो आज आपके लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जिसने आपके बताए गए वचन के द्वारा मन फिराया है। तो प्रियो, हम यहाँ पर वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसका 29 अध्याय और उसके 15 पद से आगे बढ़ेंगे। 16 पद को देखेंगे, लेकिन 15 पद को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि याकूब से लाबान ने इस प्रकार से कहा कि तू मेरे परिवार का व्यक्ति है और मुझे तुझसे फ्री में या मुफ्त में कार्य कराना मेरे लिए उचित नहीं है। तो कह दे कि तेरी मजदूरी क्या रहेगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं उसकी मजदूरी क्या है, क्योंकि वो एक लक्ष्य के साथ चला है और उसका लक्ष्य है कि शादी करना। और लाबान के पास 2 बेटियां हैं, जैसे कि हम 16 पद में पढ़ते हैं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की आंखें धुंधली थी और राहेल रूपवती थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा, रूपवती और सुंदर थी। और आप जानते हैं कि एक जवान जो हारा थका हो, एक जवान जो वहां पर दिन रात उसे देखता हो और उसे निहारता हो, तो वो किस पर ध्यान दे रहा होगा, उसका टारगेट क्या होगा, क्योंकि वो घर से ही इस लक्ष्य के साथ चला है कि वो सुंदर, रूपवती और सुशील और समझदार और कार्य करने वाली पत्नी को चुनाव करे और वो धुंधली और रूपवती ना हो, उससे भी वो कभी बात ना करे। तो उसके मन में सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही उसका लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? रूपवती और सुंदर 2 बेटियों से एक बेटी राहेल को मांग ले, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। आइए हम 17 पद पढ़ते हैं कि 17 पद बता रहे, वो लिया के प्रति तो तैयार नहीं होगा कि उसे लिया को दिया जाए। और वो कहना चाहता है कि लिया तो धुंधली है, उसकी आंखें धुंधली हैं, वचन बता रहा है, और राहेल रूपवती और सुंदर है थी, ऐसा लिखा है। और है भी, मैं है का इस्तेमाल कर रहा हूं। और आगे लिखा है, इसलिए याकूब ने राहेल को मांग लिया। लिखा है, इसलिए याकूब ने राहेल से प्रीति की, कहा मैं तो तेरी छोटी बेटी के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। 7 साल तक शादी के लिए, जीवन साथी के लिए कार्य करना, मजदूरी करना, मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी न किसी तरीके से सही बात है। पर सही बात इस तरीके से है क्योंकि ये घर से बचा रहेगा, भाई से बचा रहेगा, और भाई 7 साल के अंदर इस बात को भूल जाएगा और इसका बचाव हो जाएगा, और साथ में 7 साल तक राहेल के साथ जीवन गुजारने का मौका इसे मिलेगा। ये सुबह शाम चरवाई करते हुए, भेड़ बकरियां चराते हुए, और वो भी साथ में भेड़ बकरियां चराते हुए एक दूसरे को ये निहारते रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, और उनकी बात दिन की दिनचर्या और बातचीत के साथ समाप्त होगी, और सुबह भोर फिर से निकलेंगे और शाम को लौट कर आएंगे। तो 7 साल इसके लिए कोई ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि वचन बता रहा है, यहां लिखा है कि राहेल को उसने सेवा के बदले मांग लिया है। और लाबान ने कहा, उसे प्राय पुरुष को देने से अच्छा है मैं तुझे ही दूंगा, इसलिए मेरे पास रह। 20 पद बता रहे हैं, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल के प्रीति के कारण थोड़े दिन ही जान पड़े। राहेल की प्रीति के कारण, जैसे मैंने पहले बताया है कि याकूब का दिन उसके साथ बीतता और उसको ये दिन 7 साल ज्यादा नहीं लगे, थोड़े ही लगे, और 7 साल कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि उसका टारगेट, उसका लक्ष्य उसके सामने था और वो लक्ष्य को दिन रात देखा करता था और उसके साथ समय गुजारा करता था। इसलिए ये प्रीति के कारण, प्यार के कारण, प्रेम के कारण, इसके कारण रिस्क लिया उसने 7 साल का, और ये रिस्क उसको ज्यादा नहीं लगा। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो सारे रास्ते आपके आसान हो जाते हैं।
जब आप किसी से प्यार नहीं करते और जब आपको कोई बात थोप दी जाए, जब आपके ऊपर वो बात लाद दी जाए, जब आपके जीवन में जबरदस्ती आपको दे दी जाए, तब आपको वो दिन काटने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। पर प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, प्यार के कारण, इश्क के कारण आप हर बात के लिए रिस्क ले लेंगे। आपको कभी भी कोई भी किसी भी बात में परेशानी नहीं होगी। परेशानियां तब आकर खड़े होती हैं जब आपको जबरदस्ती आपको उपयोग में लाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके साथ गलत किया जाता है तब आपको परेशानियां आपको होना शुरू हो जाएगी या परेशान हो जाएंगे, आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन याकूब को प्रीति के कारण राहेल से प्रीति करता तो उसको 7 साल थोड़े लगे हैं, और 7 साल कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला है। अब उसे याद आ रहा है कि मेरे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। प्रियो, जब आप एक क्लास पास करते हैं या फिर आप 1.5 महीने की छुट्टियों के लिए इंतजार करते हैं, तो आप कैलेंडर पर कांटा लगाना शुरू करते हैं उस तारीख पर कि आज का दिन चला गया, फिर अगले दिन वो चला गया, कांटा मारते हैं एक, और इस तरीके से आपके दिन जाने के नज़दीक आ जाते हैं। और यहाँ प्यार पाने के लिए 7 साल हर दिन उसने गुजारा होगा और हर दिन के लिए उसने कहा होगा, अरे कोई बात नहीं, बस एक दिन रह गया है, अब मेरे 7 साल कंप्लीट हो गए, कल मैं लाबान से जाकर बात करूंगा और वो मेरी मजदूरी मुझे दे देगा। अब उसकी मजदूरी नज़दीक है और वो कहने जा रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 20 पद है वो। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल के प्रीति के कारण या प्यार के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। ये थोड़े ही दिन ज़्यादा दिन होने वाले हैं, आगे हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। प्रियो, थोड़े दिन जान पड़े, समय पूरा हो गया, उसने बात करने की हिम्मत पाई और उसने लाबान से ये बात कह दी है कि मेरी पत्नी मुझे दे दे। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कितनी पवित्रता यहाँ पर देखी गई है। 7 साल के अंदर एक बार भी वो जिस्म फरोती या जिस्म के साथ नहीं खेले। उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से पवित्र रखा और अपने आप को बचाए रखा इस बात के लिए कि उन्होंने कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। जैसे कि शादी से पहले आज संसार में ये चीज़ पाई जाती है कि शादी से पहले लिविंग रिलेशन आज हो रहे हैं। आज इकट्ठे लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे सो रहे हैं और वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं और इस तरीके के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं प्रियो। और जब शादी का समय आता है तब उनके अंदर वो पवित्रता और वो चीज़ नहीं पाई जाती, क्योंकि वो पहले से ही अपना शारीरिक संबंध बनाकर पाप कर चुके होते हैं, अपने शरीर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति और सबसे पहले स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति जिसने उनको बनाया। इसलिए कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते। पर राहेल और याकूब के अंदर इस बात को नहीं देखा गया। उसने 7 साल इकट्ठे रहकर राहेल के साथ और लिया के साथ और परिवार के साथ एक ही जगह रहकर सेवा की है। भेड़ बकरियां चराई, उनके पास बहुत से मौके थे ये काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने बीच में पवित्रताई का रिश्ता बनाए रखा। और समय आने पर 7 साल पूरे होने पर प्रीति करने के कारण, प्यार और लक्ष्य को पूरा करने के कारण से उसे 7 साल थोड़े ही दिनों के बराबर लगे। और जब 7 साल कंप्लीट हो गए, 7 साल कंप्लीट होने पर समाप्त होने पर, वो पूरा समय होने पर उसने इस बात को कहा लाबान से कि मेरी पत्नी मुझे दे ताकि मैं उससे शादी करूं। तो प्रियो, ये अच्छी बात है कि समय आने पर आपकी वो जरूरत पूरी की जाएगी जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या सचमुच में ऐसा होगा मुझे नहीं मालूम, हम अगली वीडियो में इस बात को देखेंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खुशी खुशी से किए गए कार्य आपको बहुत ही जल्दी आपके समाप्त हो जाएंगे। खुशी से किए हुए कार्य, चाहे वो चर्च की सेवा हो जिससे आप प्रेम करते हो, चाहे वो पास्टर का कार्य हो जिससे आप प्रेम करते हो, जिसको आप चाहत रखते हो, चाहे वो चर्च के किसी भी कार्य का काम करना हो, कार्य को करना हो, कैसा भी काम क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में जो आपके द्वारा पासवान के द्वारा आपको सौंपा जाए, उस कार्य को जब आप करते हैं तो प्रियो, अगर आपसे प्रेम कर रहे हैं तो थोड़े ही दिनों का में वो कार्य समाप्त हो जाएगा और उसको आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके ऊपर एक बड़ा भार आपको नज़र नहीं आएगा, आपको परेशानियाँ नहीं होगी, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, जब भी कोई काम करो तो प्रियो उसे प्यार करो, और प्यार करते हुए काम करो तो जल्दी हो जाएगा। पर जो आप काम करते हैं और जिसे आप प्यार नहीं करते हैं काम से, तो प्रियो आपको
हजारों सालों के बराबर लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। वो एक कैद के समान नजर आएगा कि आपको बांध दिया गया, उस काम के साथ बांध दिया गया है, जोड़ दिया गया, आपको थोप दिया गया है और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी कार्य करें, जैसे कि याकूब ने प्रीति करने के कारण से राहेल से और 7 साल कब गुजर गए उसे पता नहीं चला। तो इस कहानी से हमें यह नजर आता है कि हमें भी जो कार्य करना है उस कार्य से प्रेम करना है, और जिस बात के लिए हम कार्य कर रहे हैं उस बात से प्रेम करना है, जिससे कि हमारा कार्य जल्दी से समाप्त हो सके और हम उस लक्ष्य को पूरा कर सके जिसके लिए हमें कार्य सौंपा गया है। हो सकता है आपको मजदूरी के लिए कार्य सौंपा गया हो और मालिक आपको अगले दिन भी उस कार्य के लिए बुलाए और कहे, भाई आप अच्छे से और फुर्ती से काम करते हैं और काम से आप प्यार करते हैं और हमारी बात को मानते हैं, तो आपको काम रोजगार दिन प्रतिदिन मिलता रहेगा और आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। और वैसे ही हम प्रभु के कार्य के लिए बुलाए गए हैं, इसमें लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें और इस कार्य को बड़े प्यार से और प्रेम करते हुए करें कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसलिए मुझे इसके कार्य को करना है और ये मेरे लिए थोपा नहीं गया, ये मेरे लिए मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। जब आप पिता का संदेश लेकर जाते हैं कहीं भी, तो पिता आपका है, आप उसका संदेश बांट रहे हैं और आपके पिता के ऊपर आपका कोई शक नहीं है, इसलिए आप उसकी बात कहने से कभी भी शर्माएंगे नहीं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।